नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अगस्त सेकेंड वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, WTF स्पोर्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर इसका सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। WTF स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपने न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा उन्होंने एक वेब सम्मेलन के माध्यम से साझा की। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। इस उद्देश्य को मनाने का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना और उनके उद्योग को उजागर करने के लिए जागरूकता फैलाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 2015 को पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के किस राज्य के बीच चलाई? राइट आंसर है इसका बिहार। भारत की पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने किसानों के खराब होने वाली माल के परिवहन के लिए इस किसान रेल सेवा की शुरुआत की है। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करने में सक्षम है। और पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया, जिसमें सब्जियां, फलों, मांस और दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को रवाना किया गया। नेक्स्ट है, भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 13वें अध्यक्ष राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, जो कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर के लिए YSR चौथा योजना लॉन्च की? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर के लिए YSR चौथा योजना लॉन्च की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाना। और इस योजना के तहत राज्य सरकार 45 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 75,000 की वित्तीय राशि 18,750 की 4 समान किस्तों में प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। UPSC का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1926 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, BCCI ने IPL के लिए किसके साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को रद्द किया है? राइट आंसर इसका बीबो के साथ। BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी बीबो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को रद्द किया है। बीबो ने 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप 2,190 करोड़ रुपए की राशि में साइन किया था, जिसे अब निलंबित कर दिया गया है। भारत ने कोविड-19 के कारण इस वर्ष IPL प्रीमियर लीग को UAE में कर दिया है, जिसे 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्च पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? राइट आंसर इसका नीना राय। लेखिका नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन शुरू किया, जिसे नवंबर 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। और इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में अयोध्या शहर में
प्रामाणिक जानकारी प्रदान की गई जो कि हिंदू समाज के प्राचीन राम और सीता के होने की साक्ष प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इसका PS रानी पसे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में PS रानी पसे को नियुक्त किया गया है। PS रानी पसे उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं जिन्हें अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर इसकी 78वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पूरे देश भर में मनाई गई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुंबई सत्र के दौरान शुरू किया था। और गांधी जी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए भारत छोड़ो आंदोलन भाषण में ही करो या मरो का नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले कौकाज 2020 युद्ध अभ्यास में भाग लेने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका रूस। रूस के अस्ताखान में आयोजित होने वाले रसिया कौकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भारत ने हिस्सा लेने के निमंत्रण को स्वीकार किया है। इस अभ्यास में भारत के 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना एवं वायुसेना के मुख्य कर्मी शामिल होंगे। यह निमंत्रण पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन सहित मध्य एशिया के गणराज्य के 18 देशों को भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हरदयाल प्रसाद को। पूर्व SBI कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया। हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास की जगह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कौन सा देश ICC T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इसका भारत। भारत ICC मैच T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित करके 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। ICC का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा और CEO हैं मनु सानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की? राइट आंसर इसका दिल्ली सरकार ने। भारत की राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का शुभारंभ किया, जिसके तहत नई इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ करने 1.5 लाख तक की छूट प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, PM मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? राइट आंसर इसका नई दिल्ली में। PM मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर इंटरएक्टिव अनुभव केंद्र की तर्ज पर नई दिल्ली के राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में 360 डिग्री ऑडियो विजुअल इमर्सिव शो आयोजित होगा, जो भारत की स्वच्छता कहानियों को सुनाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया? राइट आंसर इसका मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर की राजधानी में उरीपोक और उम्फेलपत क्षेत्रों में स्थित 2 फास्ट ट्रैक अदालतों का मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। मणिपुर सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में जल्दी निपटारे के लिए इन अदालतों को लॉन्च किया है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर है इसका मॉरिशस ने। मॉरिशस देश ने जापान जहाज एमवी वाकाशियो से करीब 4000 टन ईंधन मॉरिशस के तट पर गिरने से पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। इस तेल रिसाव के कारण 13 लाख आबादी वाला मॉरिशस देश का पर्यटन पूरी तरह से नष्ट हो गया है और मॉरिशस सरकार ने फ्रांस देश से जल्द अपने समुद्र तट को साफ करने के लिए मदद मांगी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएम मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका 10 से 15 अगस्त के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को की गई। यह अभियान 10 से 15 अगस्त तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए विशेष स्वच्छता पहल के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित एनटीपीसी कोबरा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने की क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। यह पावर प्लांट 2600 मेगावाट एनर्जी उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने वित्त वर्ष में 100 बिलियन से अधिक यूनिट प्राप्त की है। एनटीपीसी की स्थापना की गई थी 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्सू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कस्सू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है उन तक फसल के दाम और बिक्री की पहुंच मुहैया करवाना है। इस ऐप को राज्य सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए शुरू किया है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीलंका देश की चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसका महिंद्रा राजपक्षे। कोलंबो के पास कैलनिया महाविहार में आयोजित समारोह में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे ने वर्ष 2006 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका दिल्ली एयरपोर्ट ने। दिल्ली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस सुविधा को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को संपर्क रहित बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में स्थित फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर वन डिवाइस वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर वन डिवाइस वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकारों के व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 24, KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? राइट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। यह प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है और इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए चुल्लियू गांव के 25 स्थानीय कारीगरों के बैच को चुना गया है, जो कि गांव में उद्योगों की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला पहला शहर कौन सा बना? राइट आंसर है इसका मुंबई। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल लाइन साइन पर महिलाओं का प्रतीक अंकित करने वाला भारत का पहला एकमात्र शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-कायद-ए-आज़म पुरस्कार दिया है? राइट आंसर है इसका तुर्की। पाकिस्तान ने तुर्की देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-कायद-ए-आज़म पुरस्कार दिया है। शाहीन वर्तमान में पाकिस्तान तुर्की मैत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं। शाहीन ने 2016 की शुरुआत में तुर्की के उप यूरोपीय संघ के मंत्री के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉन्च पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? राइट आंसर है इसका योगेंद्र यादव। राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव ने अपनी मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में भारतीय संविधान एवं डेमोक्रेसी के उपयोग किए गए मापदंडों का उल्लेख किया गया है और साथ ही में लोकतांत्रिक सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया? राइट आंसर है इसका यस बैंक। भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने 105.98 करोड़ रुपए में यस बैंक की 4.23% की हिस्सेदारी खरीदी है। LIC का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। इसके चेयरमैन हैं SR कुमार। क्वेश्चन नंबर 29 है, मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर कोविड-19 के कोरोनिल ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर है इसका 10 लाख रुपए। चेन्नई की एक कंपनी अर्दुरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क कोरोनिल 92B के ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए याचिका दायर की थी और अर्दुरा ने 1993 से RA कोरोनिल को वर्ष 2027 तक पंजीकृत करा रखा है। इसी के मद्देनज़र पतंजलि पर मद्रास हाई कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत ने मालदीव के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट सेवा का विस्तार किया है? राइट आंसर है इसका 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मालदीव के लिए भारत ने 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरिंग कंपनी ने मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करवाया है। दोस्तों 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस रेसर ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? राइट आंसर इसका मैक्स वर्स्टैपेन ने। वर्ष 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स सुरेश का खिताब अपने नाम दर्ज किया है और 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस में मर्सिडीज़ के रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज़ के अन्य रेसलर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे अफगानिस्तान देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका रुदेंद्र टंडन। अफगानिस्तान देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में रुदेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में जकार्ता के आसियान में भारतीय दूतावास में सेवारत हैं। वह अफगानिस्तान देश के भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार की जगह लेंगे। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान, राजधानी है काबुल, राष्ट्रपति हैं वहाँ के अशरफ गनी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर है इसका रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 की वैक्सीन रूस द्वारा रजिस्टर करने की औपचारिक घोषणा किया है। रूस ने इस दवाई का नाम स्पुतनिक वी रखा है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज बने हैं। वह वर्तमान में पेरू के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज पेरू देश के वर्तमान प्रधानमंत्री एल्वारो कैटरियानो बेलिडो की जगह लेंगे। पेरू की राजधानी है लीमा, मुद्रा है पेरू सोल। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय को आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है? राइट आंसर है इसका KN अनंथापद्मनाभन। नितिन मेनन के बाद आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में भारतीय अंपायर KN अनंथापद्मनाभन को शामिल किया गया है। KN अनंथापद्मनाभन पिछले वर्ष बंगाल और सौराष्ट्र के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी शामिल थे। वह जूनियर विश्व कप में अंपायरिंग और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी हिस्सा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाकर वन आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसमें वनस्पतियों के स्वरोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। इंदिरा वन मितान योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित छात्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ना और वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6ठी बार चुनाव जीतकर अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने इस राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल करके अपना 6ठा राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू किया है। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचनौस्काया को केवल 9.9% वोट ही मिल सके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? राइट आंसर इसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाश में 5000 मीटर तक धुआं फैल गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी 2010 से पहले निष्क्रिय था। 2014 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के 120 सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 39, राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है शायर। प्रसिद्ध उर्दू शायर राहत इंदौरी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साइन बोर्ड पेंटर के रूप में की थी। फिर वह उर्दू के प्रोफेसर बने। उनके फिल्म खुद्दार का गीत तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने किस नाम से सुपर स्टेज 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक
परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका रमन। स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन नाम से सुपर स्टेट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम के अपने पहले निजी उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ स्काई रूट एरोस्पेस होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता वाली भारत की पहली निजी फर्म कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस बना? राइट आंसर इसका पेटीएम। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यमों को डिजिटल और सशक्त बनाना है। कंपनी ने अपने 6 महीनों में इसके भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करने की बात कही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 12 अगस्त को। विश्व स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य है युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को उजागर करना है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया? राइट आंसर है इसका कमला हैरिस। भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई हैं। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय अश्वेत महिला बनी जिन्होंने बिडेन के प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति टिकट में प्रतिस्पर्धा की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में लॉन्च किया है। इस रिकवरी डेटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती आंकड़ों की रक्षा करना है। ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका प्रकाश जावड़ेकर ने। वर्तमान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल पर आधारित कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में 250 से अधिक पृष्ठ हैं, जो कि राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का एक संकलन है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की तरफ से उज्बेकिस्तान में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मनीष प्रभात। विदेश मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में वाशिंगटन DC USA के भारतीय दूतावास के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। और मनीष प्रभात वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के भारतीय राजदूत संतोष झा की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका सोमा मंडल को। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना है। सोमा ने वर्ष 2018 में सेल के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला था और सोमा मंडल को वर्तमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फॉर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर की सूची में अक्षय कुमार किस स्थान पर रहे? राइट आंसर इसका 6ठे स्थान पर। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय स्टार रहे हैं। वर्ष 2020 में अक्षय कुमार की कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर रही, जिसके अनुसार उन्होंने छठा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीके मेनन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है पत्रकार। मुंबई यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक एवं वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हुआ है। वह इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका पॉजिटिव पे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेक से लेन देन के अंतर्गत होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे पहल की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत ग्राहक लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले उसकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं? राइट आंसर है इसका 16। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराधों के मद्देनजर रखते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। वर्तमान में सिर्फ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के 2 पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु अब इनकी कुल संख्या 18 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में ग्रेटर माले एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन USD अनुदान देने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका 100 मिलियन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट एवं 100 मिलियन की USD अनुदान स्वरूप देने की घोषणा की है। यह परियोजना माले के गुलिफाल्हु पोर्ट को लिथाफुसी को जोड़ने वाले 6.7 किलोमीटर पुल परियोजना है, जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था और भारत और मालदीव के बीच कार्गो फेरी सेवा में व्यापार को बढ़ावा देगा। मालदीव ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एयर ट्रैवल बबल प्रोग्राम भी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस फाउंडेशन में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस फाउंडेशन ने WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम व्यापार के अवसरों के विस्तार के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका सुभाष सेवराण मुंद्रा। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष सेवराण मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुभाष सेवराण मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान अध्यक्ष समीर गहलोत की जगह नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका गोवा। गोवा राज्य के त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदौली केला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। त्योहारी मीठे पकवान खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थ और मिंदौली केले को क्लास 31 के तहत GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका इजराइल ने। इजराइल ने भूमध्य सागर के ऊपर अपनी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। एरो 2 इंटरसेप्टर में स्पैरो टारगेट मिसाइल को भी शामिल किया गया है, जो कि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसे नौसेना संचालन महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी।
संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी ने INS किच, INS त्रिशूल और INS विनाश की कमान संभाली हुई है। उन्हें 1995 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, इजराइल ने किस इस्लामिक स्टेट के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है इसका संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल ने अमेरिका की मदद से इस्लामिक स्टेट संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूर्ण रूप से सामान्यीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद दोनों देश पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात राजनीतिक, व्यापार, सुरक्षा एवं सहयोग, मध्य पूर्व के राजनीतिक एजेंडा की शुरुआत करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका उड़ीसा। आवास एवं शहरी मामलों रेल मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए अमृत योजना की शुरुआत की, जिसमें भारत का उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करवाना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका असम ने। असम राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1730 गरीब परिवारों को प्रति माह 830 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित या विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।